कहानी की शुरुआत में हम पिली नाम की लड़की को और उसके भाई को देखते हैं। पिली को खजाने के खेल का बहुत शौक है। इसमें लोग दुनिया भर में छोटे छोटे खजाने छुपाते हैं और उनकी लोकेशन इंटरनेट पर डालते हैं। फिर लोग जीपीएस की मदद से उन जगहों तक पहुंचते हैं और उन्हें खोजते हैं। कई बार इन खजानों में छोटी छोटी अनमोल चीजें या संदेश मिलते हैं। इस खेल की वजह से पिली बहुत समझदार और सुरागों को सुलझाने में तेज हो गई थी। एक दिन उसने एक खजाने के खेल की प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में उसे कैटस्किल्स में एक समर कैंप के लिए फ्री ट्रिप मिलती है। पिली खुशी से झूम उठी। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे मजेदार गर्मी की छुट्टियां होंगी। उसका दिल नई जगहों, नए दोस्तों और नए रोमांच से मिलने के लिए उत्साहित था। तभी हम देखते हैं कि पिली की खुशियों पर तभी ब्रेक लग गया जब अचानक परिवार को न्यूयॉर्क से हवाई के ओआहू द्वीप पर अस्थायी रूप से शिफ्ट होना पड़ा। उसकी मां को अपने पिता की मदद के लिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ती जा रही थी। क्योंकि पिली के नाना को एक हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें द्वीप की देखभाल करनी है। जब पिली की मां ने उन्हें न्यूयॉर्क चलने का सुझाव दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वहां उनकी बेहतर देखभाल हो सकेगी, लेकिन पिली के नाना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस द्वीप पर मैं आजाद हूं। यहां मैं वही करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। यही जिंदगी है जो मैं चाहता हूं। पिली को अफसोस तो हुआ कि वह अपने सपनों के समर कैंप नहीं जा पाई, लेकिन वह जानती थी कि परिवार के लिए वहां रहना जरूरी था। उसके दिल में एक नया सवाल उठने लगा, क्या यह द्वीप भी अपने ही किसी छिपे हुए खजाने से भरा है? तभी हमें पता चलता है कि पिली और ई अपने पिता को पहले ही खो चुके थे, जो अमेरिकी सेना में फौजी थे। उस गम से उनका परिवार अभी तक पूरी तरह उभरा नहीं था। अब जब पिली के नाना की तबीयत बिगड़ी और उनका आर्थिक संकट गहराया, तो पिली की मां ने एक कठिन फैसला लिया। एक दिन पिली की मां ने ई से कहा कि वह न्यूयॉर्क वाला उनका अपार्टमेंट बेचने का सोच रही है ताकि उसके नाना की जमीन और घर को बचाया जा सके। पिछले 5 सालों से उसके नाना ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन और घर खो देगा। ई को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि न्यूयॉर्क ही उसकी पूरी दुनिया था। उसके दोस्त, उसका स्कूल, उसका सपना। अगर अपार्टमेंट बिक गया तो मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। पिली भी ये बात सुनकर टूट गई। उसे स्कूल के समर कैंप का बेसब्री से इंतजार था और अब वह न्यूयॉर्क से दूर इस पुराने अजनबी से द्वीप पर थी। वह बार बार इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश करती थी ताकि देख सके कि कैंप में क्या चल रहा है। वो हमेशा यही सोचती, न जाने वो कुछ मिस कर रही है। एक दिन जब वह अपने नाना के पुराने आर्ट स्टूडियो में गई, जो एक सड़ी गली बस थी, तभी उसे एक पुरानी दराज के नीचे एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। वहां से उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उसके नाना की थी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसे उसमें छुपे खजाने के कुछ रहस्यमय संकेत मिले। लेकिन तभी उसके नाना जी की आहट आई और वह डर के मारे चुपचाप बस से बाहर निकलने लगी। तभी उसकी मुलाकात एक स्थानीय लड़के से हुई जिसका नाम कैस्पर था। जब उसके नाना ने उसे देखा और पूछा कि वह क्या कर रही थी, तो कैस्पर ने झूठ बोलकर उसकी मदद की। उसने कहा, पिली मेरी बिल्ली को प्यार कर रही थी, बस वही थी। पिली हैरान थी। एक अनजान जगह में एक अनजान लड़के ने उसकी मदद की थी। शायद इस द्वीप में कुछ जादू है और शायद कुछ बहुत बड़ा खजाना भी। तभी कहानी में आगे, उस रात जब सब सो रहे थे, पिली चुपचाप अपनी दादाजी की डायरी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका भाई ई उसे पकड़ लेता है। पिली को डराने के लिए वो उसे नाइट वॉचर्स के बारे में बताता है। वह कहता है कि ये नाइट वॉचर्स दरअसल उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जो कभी द्वीप की रक्षा करते थे और अब मरने के बाद भी उसकी रक्षा करते हैं। ई गंभीर स्वर में बताता है, जब नाइट वॉचर्स आते हैं तो पहले ड्रम की आवाज सुनाई देती है, फिर एक रोशनी की लड़ी और फिर एक सीप का शंख बजता है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मौत बहुत डरावनी होती है। उनसे बचने का एक ही तरीका है, जमीन पर लेट जाना और उसे चूम लेना। पिली थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वह जानती है कि ई कभी कभी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहता है। पिली की मां ने वादा किया था कि वे इस द्वीप पर भी मिलकर खजाने की खोज करेंगे, पर अब वह दिन भर इंटरनेट राउटर ठीक करवाने और उसके नाना के घर और जमीन के बकाया टैक्स को सुलझाने में ही लगी रहती है।
पिली खुद को अकेला और भुलाया हुआ महसूस करने लगती है। उधर ई को भी इंटरनेट सिग्नल की तलाश थी ताकि वह अपने न्यूयॉर्क दोस्तों से जुड़ा रह सके, लेकिन उसकी इस खोज में उसका ध्यान तब भटकता है जब उसकी मुलाकात एक स्थानीय लड़की जिसका नाम हाना है उससे होती है, जो कैस्पर की दोस्त भी थी। जब कैस्पर ई से पिली के बारे में कुछ पूछता है तो ई उसे झिड़क देता है। हाना को ई का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह साफ दिखा देती है कि उसे ऐसे लोगों से कोई लगाव नहीं है जो छोटे बच्चों को तवज्जो नहीं देते।